हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, माई सेल्फ ओ एस रावत सर, और मैं लगभग 12 साल से इस टीचिंग लाइन में हूँ। और मैं 12 साल से फिजिक्स फॉर स्कूलिंग और आईआईटी जेई और नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपनी बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, कुरुक्षेत्रा से की हुई है। और 2009 में मैं पास आउट हूँ। तभी से मैंने इस टीचिंग लाइन में मैंने कदम रखा है। मैंने अपनी जो शुरुआत की वो विद्या विहार क्लासेस दिल्ली से की। वहीं से मैं आईआईटी की लाइन में मैंने टीचिंग की। फिर उसके बाद मैं स्कूलिंग और आईआईटी दोनों में ही जुड़ा हुआ हूँ। और लगभग पाँच लगभग आपके 5 से ज़्यादा कहो आप 7-8 साल से मैं आपके इस एरिया में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेटा, आज से हम 11th की फिजिक्स क्लास स्टार्ट करेंगे। और एक्चुअल में जो फिजिक्स हैं, बच्चे डरते हैं कि फिजिक्स बड़ी कठिन है। उसके पीछे रीज़न है कि क्योंकि हम लोगों की जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत से टीचरों का, वो एक रटाने वाला तरीका है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको रटना नहीं है। अब तक आप लोगों ने जो 10th तक जो पढ़ाई की है उसमें और अब जो आप पढ़ाई करेंगे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्लियर। तो हम लोग अब जो आगे पढ़ेंगे वो चीज़ हमें समझने की है। हमें कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट मतलब कि इसके पीछे रहस्य क्या है, केवल वो चीज़ समझनी है, लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। और उसी लॉजिक और कॉन्सेप्ट को हमें सीख गए तो हम कितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें किसी टाइप की दे दें, हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो आपका जो मेन ध्यान होना चाहिए वो चाहिए कॉन्सेप्ट पर। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ाई कराऊंगा। अब जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जो लैंग्वेज जो आप देखते हो वो मैथ की लैंग्वेज होती है उसमें। मतलब आप टोटली जैसे फिजिक्स की बुक देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ कहने को ये फिजिक्स है, बट इसमें तो मैथमेटिक्स है पूरी तरह से। तो मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की एक लैंग्वेज है। अब जो बच्चे होते हैं, जैसे बायो वाले बच्चों के पास भी फिजिक्स होती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा समझना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स यूज होती है। और जो मैथमेटिक्स यूज होती है वो वाली होती है जो 11th और 12th क्लास में चलती हैं। तो वो मैथमेटिक्स बायो वाला बच्चा तो पढ़ता नहीं है, जिसके कारण उनकी फिजिक्स क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। और जो मैथ वाला बच्चा वो मैथमेटिक्स पूरी थोड़ी पढ़ पाता है 11th क्लास में। 12th की मैथमेटिक्स भी आपकी क्या फिजिक्स से यूज होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ताकि बच्चे को परेशानी नहीं आए, तो इसलिए हम बच्चे को इफेक्टिव वे से मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ाने के लिए हम बेसिक मैथमेटिक्स नाम से एक चैप्टर पढ़ाते हैं। उस चैप्टर में हम लोग उन चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, उस मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं जो फिजिक्स में यूज होती हैं, ताकि बच्चे की फिजिक्स कमज़ोर नहीं रहे। और स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स, जो बायो के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो आज हम बेटा जो स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स नाम का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में। लगभग अपने 8-7-8 वीडियो, कम से कम 8-10 वीडियो इस बेसिक मैथमेटिक्स पर ही रहेंगी। और उसमें मैं आपको वो पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जो अपने 11th में, मतलब 11th के जो अपनी फिजिक्स में यूज होती हैं। क्लियर। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं कि मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है, अगर मैं फिजिक्स में मैथमेटिक्स की बात करूं तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स फिजिक्स की एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें फिजिक्स को पढ़ा जाता है। ठीक है। तो आप कह सकते हो मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स क्या है? यह है फिजिक्स की, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बेटा मैं। मैथमेटिक्स डेफिनेशन, यह फिजिक्स की वह लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा,
वह लैंग्वेज है जिसमें फिजिक्स को पढ़ा जाता है। ये फिजिक्स क्या है, इस चीज को तो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। पहले तो हम उस लैंग्वेज को ही पढ़ेंगे जिसमें फिजिक्स पढ़ाया जाए। तो फिजिक्स हम जिस लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जिस भाषा में पढ़ते हैं, वो भाषा क्या आपकी मैथमेटिक्स। तो आपकी टोटली फिजिक्स में एक तरीके से मैथ ही चालू होगी। बट बेटा एक्चुअल में फिजिक्स अलग है और मैथमेटिक्स अलग है। मैथमेटिक्स फिजिक्स की एक लैंग्वेज है, बट दोनों में डिफरेंस है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में डिफरेंस है। कैसे? जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हो, तो जब हम लोग साइंस पढ़ते हो तो साइंस आप लोगों ने अब तक 10th क्लास में जो पढ़ी है, दो लैंग्वेज में साइंस पढ़ते हो, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हिंदी अलग चीज़ है भाई, हिंदी जैसे आपने हिंदी पढ़ी हुई है तो हिंदी अलग है। बट जिस साइंस को आपने पढ़ा है, उस साइंस को आपने किस लैंग्वेज पढ़ा? उस साइंस को आपने हिंदी वाली लैंग्वेज में पढ़ा है, या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज पढ़ा है। तो जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में आपने साइंस को पढ़ा, वो भाषा तो हिंदी या इंग्लिश हो गई। बट हिंदी अलग चीज़ है, वो आपने पढ़ी हुई है, हिंदी नाम, हिंदी का आपका एक अलग सब्जेक्ट है, वो हिंदी अलग है। और साइंस जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में आपने पढ़ी है, वो लैंग्वेज अलग है। तो उसी तरीके से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सिमिलर बेटा यही डिफरेंस है। फिजिक्स अलग चीज है, मैथमेटिक्स अलग चीज है, बट जिस लैंग्वेज में फिजिक्स को पढ़ा गया है वो लैंग्वेज आपकी मैथमेटिक्स है। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से चैप्टर पढ़ेंगे, और जो पहला चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो पहला चैप्टर बेटा डिस्कस करेंगे, वो क्या आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम चालू करेंगे यहाँ पर। तो पहला जो अपना पोर्शन होगा वो होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। क्लियर? तो अब हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इसमें पहली जो हम टर्म लेंगे वो लेंगे एंगल, जिसे हम कौन बोलते हैं, एंगल, कौन। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। एंगल क्या, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अप टू 10th क्लास आपने चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में मूव कर रही है, ठीक है, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में मूव कर रही है, ये उस वृत्त का सेंटर है। ठीक है, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ में मूव कर रहा है और ये उसका सेंटर है, उस वृत्ताकार पथ में गति कर, ठीक है, जिस वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु गति कर रही है उसका ये सेंटर है। अगर मैं यहां पर एक चाप ले लेता हूं, जरा सी है, आपने चाप के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने एक चाप ले ली ये वाली, ठीक है, और इस चाप द्वारा जो ये बनने वाला एंगल है, यही तो आपका एंगल कहलाता है। तो ये सेंटर पे इस चाप को मिलाने पर जो ये लाइन है, ये इनके बीच जो ये एंगल है, ये क्या आपका एंगल, यही तो एंगल है। अब इस एंगल, ये आपकी चाप की लंबाई, ये क्या आपकी चाप की लंबाई, जिसे मैं एल से डिनोट कर देते हैं हम लोग, और ये वाली जो टर्म है ये कहलाती है त्रिज्या, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। क्लियर? तो अगर मैं जो एंगल निकालने के फॉर्मूले की बात करूं, कौन, ठीक है, कौन कैलकुलेट करने का जो अपना बेसिक फॉर्मूला, कौन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, कौन क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ 10th का, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ठीक है, ये कौन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो थीटा इक्वल टू चाप की लंबाई एल और त्रिज्या आपकी आर है। तो ये हो गया आपका कौन ज्ञात करने का फॉर्मूला, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा बेटा। थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब इसका मात्रक हम बात करते हैं, मात्रक कि कौन को मापते किस में। बेटा इसका जो मात्रक आपने अधिकतर यूज किया है, आपने जो मात्रक यूज किया वो है डिग्री। इसको हम डिग्री में मापते हैं, ठीक है, डिग्री, इंग्लिश में लिख देता हूं, इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को। बट ये इसका एसआई मात्रक नहीं है, एक होता है एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई
को मात्रक को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर माना गया है, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इसकी जैसे आप कहते हो लंबाई का मात्रक मीटर है, अब होने को तो मीटर सेंटीमीटर भी है मिलीमीटर भी है, बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एसआई मात्रक वो क्या मीटर है लंबाई का। तो उसी तरीके से कौन का जो एसआई मात्रक है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वो डिग्री नहीं है, वो क्या है रेडियन। इसका जो एसआई मात्रक बेटा, इसका एसआई मात्रक क्या है रेडियन, ठीक है, रेडियन है, जिसको ऐसे सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह ऊपर सी लगाते हैं छोटी सी, जैसे मैं कह रहा हूं 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर होता है आप सबको पता है, आपने टेक्निक पढ़ा 180 डिग्री किसके रेडियन बराबर है पाई रेडियन, तो पाई सी। तो ये सी का मतलब क्या हो गया रेडियन लिख लो, और ये इसका मतलब क्या होता है डिग्री, क्लियर। तो जो इसका एस आई मात्र वो क्या है रेडियन है, ठीक है, RADIAN रेडियन है बेटा, किसका कौन का, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता होगी कि कौन कैसे निकालते, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, और ये आपकी हो गई। अब देखो इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं रेडियन और इसमें संबंध निकालता हूं डिग्री और रेडियन में। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं अगर कोई वस्तु यहां से चलना स्टार्ट करें, ठीक है, और चलते चलते यहां से चलना स्टार्ट करें और चलते चलते एक चक्कर लगा ले, तो एक चक्कर लगाने पर उसने कितना कोण बनाएगी, तो कोण कितना होगा थीटा बराबर चाप की लंबाई, जो एक चक्कर में चले गए पथ की लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई परिधि कहलाती है वृत्त की, आप सब लोग जानते हैं बेटा। और वृत्त की परिधि क्या हो, तो वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी हो गई एक पूरे चक्कर में, जब कोई वस्तु एक पूरा चक्कर लगाती है तो एक पूरा चक्कर लगाने पर जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा 2 पाई कैपिटल आर, क्लियर। और डिवाइड क्या आपका आर, तो यहां पे आपका आर आ गया, तो आर से आपका आर कैंसिल हो गया, तो जो थीटा है वो कितना गया 2 पाई। अब देखो ये थीटा किसमें आपका रेडियन में, किसमें रेडियन में, तो 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब एक पूरा चक्कर लगाने पर कितने कोण हम चलते हैं 2 पाई रेडियन, बट हम लोगों ने डिग्री में पढ़ा कि एक पूरे चक्कर में बना कोण कितना होता है डिग्री में 360 डिग्री, बट एक पूरे चक्कर में थीटा कितना होता है 360 डिग्री, और यहां पर थीटा कितना आया एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो क्या बोलूंगा 360 डिग्री बराबर क्या होता है 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए 2 पाई डिवाइड बाई 360, इतने रेडियन हो जाएंगे। तो बेटा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, सी लगा लो या इस तरह कह लो आप 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। ये चीजें आपने 10th क्लास तक पढ़ी हुई। देखो मैं जो पढ़ाऊंगा मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मेरे लिए सभी बच्चे जीरो हैं, मुझे नहीं मतलब कि किसी बच्चे ने को ये आता है, तो मैं तो जीरो मान के ही ये जानूंगा कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, और जो बेसिक चीजें हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बेटा पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। ये डिग्री और रेडियन में संबंध है। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं 1 डिग्री की बात करूं यहां पर, तो ये तो 1 डिग्री में इतने रेडियन हो गए। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, ठीक है, तो 1 रेडियन जैसे आप देख रहे हो कि पाई बटे 180 रेडियन किसके इक्वल है 1 डिग्री के इक्वल होता है। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं कि 1 रेडियन कितना होगा, तो क्या होगा 1 डिग्री गुना में ये इधर चले जाएगा 180 बटे पाई, तो हम क्या बोल सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं बेटा इतने डिग्री होती है। तो ये संबंध है डिग्री और रेडियन में। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो,
और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप 180/पाई लगा दो। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का ये आपका बेसिक तरीका है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कन्वर्जन पर, फिर से आगे की हम चीज पढ़ेंगे। क्लियर? तो बेटा जैसे आपसे मैं कहता हूं कि 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 ले लेते हैं ना, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री को रेडियन में बदलो। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेरा? कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री को रेडियन बदलो। जैसे मैं पहले डिस्कस करता हूँ 5 रेडियन, 5 डिग्री की। अब बेटा आपको बता 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 5/180 रेडियन। तो आप कैसे करोगे? 5 डिग्री मतलब क्या? 5 गुना में 1 डिग्री, और 1 डिग्री मतलब π/180। आप देख रहे हो बेटा यहाँ से 1 डिग्री कितना होता है? π/180। तो आपका आंसर कितना गया? 5π/180 रेडियन 5 डिग्री में। क्लियर? इसी तरीके से सब में कर देना हमें। 10 डिग्री 10 गुना में 1 डिग्री, 1 डिग्री वाली कितनी होती है? π/180। तो कितना गया? 10 से π/80 रह जाएगा ना आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, इतना रेडियन। क्लियर? अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो 30 डिग्री में क्या होता है बेटा? 30 इंटू π/180। तो यहां से 6 टाइम्स गया और आप कितना रह गया? π/6 रेडियन। क्लियर? 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? π/6 रेडियन होते हैं। अगर मैं 60 डिग्री की बात करता हूं तो 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बेटा? π/180। तो π/180 कितना हो गया? π/3 रेडियन। तो 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? π/3 रेडियन होते हैं। अगर मैं 90 डिग्री की बात करता हूं तो 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 90 इंटू π/180 इक्वल टू कितना हो गया? π/2 रेडियन। 120 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 120 इंटू π/180, 60 चला जाएगा, 2π/3, 60 से 2 टाइम्स, 60 से 3 टाइम्स, 2π/3 रेडियन। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे कहूँ 150 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं तो आप कैसे करोगे? 150 डिग्री इंटू π/180। तो 0 से 0, 5 से 3 टाइम्स, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, ये तो 3 से 5 टाइम्स, 3 से 6 टाइम्स, तो कितना गया? 5π/6 रेडियन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 180 डिग्री आप सब लोग जानते हैं, 180 इंटू π/180, 180 से 180 कैंसिल हो गया बेटा, कितना आया? पाई रेडियन। क्लियर? तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हो, रेडियन को डिग्री में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलो हम एक दो क्वेश्चन में इस पर भी करा देता हूं, तो ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखते हैं हम लोग। तो बेटा रेडियन को डिग्री जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि π/2, π/3, π/4, π/6। चलो ये ले लेते हैं, π/2, π/3, π/6 और 2π/3। चलो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। अब आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? π/180 रेडियन। रेडियन के लिए क्या सिंबल बेटा? स्मॉल सी। तो 1 रेडियन कितना हो गया? 1 स्मॉल सी बोला, 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा वही चीज π/2 रेडियन, रेडियन मतलब 1 रेडियन। 1 रेडियन कितने डिग्री होती हैं?
1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिवाइड बाई पाई, पाई ने पाई को मार दिया, कितना आ गया 2 से 90 डिग्री, सब लोग जानते हैं। पाई बाई 3 का मतलब बेटा पाई बाई 3 इंटू 1 रेडियन में कितना होता है 1 रेडियन में आपको 180 डिवाइड बाई पाई, पाई से पाई कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर। पाई बाई 4 की बात करते हैं, पाई बाई 4 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, पाई ने पाई को मार दिया, कितना लगेगा बेटा 45 डिग्री। पाई बाई 6 इंटू 1 रेडियन कितना डिग्री होता है बेटा 180 डिवाइड बाई पाई, पाई ने पाई को मार दिया 63 टाइम्स 30 टाइम्स, कितना गया आपका 30 डिग्री। और 2 पाई बाई 3 क्या होता बेटा 2 पाई बाई 3 क्या होगा 2 पाई बाई 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, पाई ने पाई को मार दिया 3 से 60 टाइम्स, कितना गया 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखे हैं। तो बेटा आज की वीडियो में मैंने बेसिक वही पढ़ाई जो आपने 9 10th पढ़ी है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ाया, जस्ट आपको मैंने आपने जो क्लास पढ़ी है उनकी ही फील्ड लाई है। कल हम जो अब इसमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा वो हम जस्ट इससे आगे पढ़ेंगे और वो चीज़ें जस्ट जरा सी हटके होंगी जो आपने 9 10th लेवल पर पढ़ी नहीं है, छोटी बट मोटी बातें। ठीक है, कल की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि कल की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो में हम देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री इनका मान 90 डिग्री इनका मान निकालना सीखा। आप लोगों ने केवल क्या सीखा अब तक कि हम साइन 30 का मान कैसे निकालते हैं, साइन 45 का मान कैसे निकालते हैं, साइन 60 का मान कैसे निकालते हैं, साइन 90 का मान कैसे। तो आपने 30 45 60 और 90 डिग्री का मान जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ साइन 2 डिग्री कितना होगा, टेन 5 डिग्री कितना होगा, साइन 9 डिग्री कितना होगा, साइन 15 डिग्री कितना होगा, साइन 120 डिग्री क्या होगा, कॉस 225 डिग्री क्या होगा। ठीक है, इस तरह के जो एंगल्स हैं जिनका मान आप जानते नहीं हो उन्हें हम कैसे निकालेंगे। तो हम बेटा अब कल की वीडियो में आपको छोटे एंगल्स जैसे साइन 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री का मान निकालना सिखाएंगे, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। यहाँ तक कि सभी चीज़ें आप प्रॉपर ढंग से नोट करें। ओके, थैंक यू, बाय।